जोर साथियों, तो आइए हम लोग जहाँ से फ्रिक्शन चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे साथ क्लास पे जुड़े हैं, आप लोग भी जो है कॉपी और पेन पकड़ लीजिए और हमारे साथ जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आइए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए, अ फोर्स ऑफ 40 kg इज रिक्वायर्ड टू पुल अ वेट of 400 kg on a horizontal plane, determine the कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पर डिटरमाइन हम लोग क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर सभी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगता है उस लैंग्वेज पे आप लोग पढ़ते चलिएगा। तो आइए हम लोग दोनों लैंग्वेज पे यहाँ पर देखते हैं। एक क्षैतिज तल पर 400 किलोग्राम भार को खींचने के लिए 40 किलोग्राम बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक। तो आइए यहाँ पर क्या क्या चीजें दिया हुआ है उसको देखते हुए हम लोग इसका जो है कंसेप्ट के साथ हम लोग बनाते चलेंगे। देखिए, गिवन इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको देख लेते हैं पहले। ए फोर्स ऑफ 40 kg, कितना केजी का फोर्स दिया हुआ है, तो 40 का। देखिए यहाँ पर एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 40 kg। नेक्स्ट क्या है, इज रिक्वायर्ड टू पुल अ वेट ऑफ 400 kg। वेट कितना दिया हुआ है, 400 kg। W इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर 400 kg हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके बारे में आप लोग को बताए थे, इसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये चीज हम लोग को फाइंड करना है। आइए इसका फार्मूला हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक आपको डायग्राम से आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक आपका वस्तु रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं एम है। ठीक है, और ये आपका सरफेस जो देख रहे हो इस तरह से आपका रफ सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि इसका जो वेट फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। इसको हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, mg। क्या होगा, mg। जस्ट इसके ऊपर की ओर जो है ये आपका यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है। इसको हम लोग यहाँ पर R से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम F लिख देते हैं, कहीं P लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मोशन का डायरेक्शन है ये, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोशन इस डायरेक्शन पे है। इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब चीजें हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, R जो होता है यानी नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या होगा, ये आपका W के बराबर होगा, यानी वेट फोर्स के बराबर होगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है यानी F और एक स्मॉल f से इसको फ्रिक्शनल फोर्स, ये किसके बराबर होगा, जो जिस बल से हम लोग आगे की ओर इसको यानी जो जिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम F लिख देते हैं। ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे में बराबर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू हम सेम ले लेंगे, और अगर आपका W का वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसके बराबर हम क्या ले लेते हैं, R ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को स्टार्टिंग में कंसेप्ट आप लोग को बताए थे कि फ्रिक्शनल फोर्स, यानी इसको अगर हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, अगर हम यहाँ से समानुपाती साइन हटाते हैं तो इसके बदले में एक यहाँ से कांस्टेंट आता है, इसको बोला जाता है म्यू, और म्यू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर आर। अब हम लोग यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी एफ बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर आर। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला जो है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यहाँ पर मेरा फार्मूला बन गया। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, एफ बाई आर। आर के बदले आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर हम लोग W भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हम क्या पुट करेंगे, W। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, म्यू इज इक्वल टू मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाई W। ठीक है, जो चीज हम लोग को दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए F कितना है यहाँ पर, 40 kg का F है, बाई क्या है, W कितना 400 kg है, 400 kg, यहाँ पर भी kg होगा, यहाँ पर भी kg होगा। यूनिट अगर सेम रहता है तो यहाँ पर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को यहाँ से हटा देते हैं, दोनों यूनिट कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पर भी 4 1 जा 4 और 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब इसको हम लोग अगर लाएंगे तो ये आपका 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है,
यानी आपका देखा जाए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी यहाँ पर यूनिट नहीं होगा, यानी ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, और इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का 0.1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप लोग जिस कौन सा लैंग्वेज में यहाँ पर देखना चाहेंगे, चलिए हम लोग हिंदी में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हिंदी सभी को समझ में आएगा। एक समतल सतह पर 35 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को क्षैतिज रूप से स्थिर वेग से गतिमान करने के लिए 30 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भी रहे, आप क्या करना है, आपको क्या क्या चीज गिवन है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए, बात समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखो तो क्या क्या दिया हुआ भाई। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ 30 न्यूटन यानी एफ दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, एफ दिया हुआ है कितना, 30 न्यूटन का एफ दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी मास, मास दिया हुआ है, यानी एम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 30 kg, ठीक है। एम 30 kg दिया हुआ है। हमको निकालना है म्यू इज इक्वल टू वाट। बार बार यहाँ पर हम लोग फिगर नहीं बनाते हैं, अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू, अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, एफ बाई क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि ये यूनिट देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, तो सेम यूनिट में हम लोग को लाना रहता है, ठीक है। तो इसको देखिए एम दिया हुआ है, तो इसको हम वेट फोर्स में लेके आ जाते हैं, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम कितना है, 30 है, 30 है कि 35 है, 35 है सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करते हैं, 35 है ना, ये देखिए 35, ठीक है। 35 इसको लिख लेते हैं, 35 न्यूटन। तो यहाँ पर 35 इंटू जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जी इज इक्वल टू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का वैल्यू, ठीक है। बट इसको हम लोग यहाँ पर जो है 10 पुट करके हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 350 यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। वेट फोर्स हमको मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फोर्स कितना है, एफ कितना है, 30 न्यूटन, एफ के जगह हम 30 न्यूटन पुट कर दिए, ठीक है। 30 न्यूटन डिवाइडेड क्या हो जाएगा, W के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए W है, W के जगह मेरा क्या आ गया, 350 न्यूटन आ गया, ठीक है। 350 न्यूटन से न्यूटन खत्म, नेक्स्ट 0 से 0 खत्म कहानी। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3/35 ये आ गया। तो इसको हम लोग जो है कैलकुलेटर का यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए मेरे पास तो अभी मोबाइल में ही कैलकुलेटर है, तो इसी से हम आपको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई कितना है, 35, तो इसका वैल्यू आ जाता है आपका 0.0857, तो ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इसका डाटा आता है वो हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी एग्जाम में भी आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेना, वहां पर आपको अलाउ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अ सॉलिड वेट ऑफ 20 kg, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते चलेंगे, गिवन। आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग भी सॉल्व करते चलिए, ठीक है। वेट यहाँ पर दिया हुआ कितना, 20 kg का दिया हुआ है वेट, ऐसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू कितना है, 20 kg। दिस इज प्लेस ऑन अ सॉलिड सरफेस, ये कहीं सॉलिड पे ये प्लेस है ना। हाउ मच फोर्स डूज इट रिक्वायर्ड टू कम इन मोशन, कितना फोर्स इसमें आवश्यक है अगर इसको हम गति में लाए तो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ क्या, 0.24। हमको क्या फाइंड करना है, एफ, जितना में ये क्या होगा, मोशन पे आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज है, म्यू का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे और इसी से सभी क्वेश्चन, एफ बाई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। हमको एफ निकालना है, एफ, तो ये दोनों क्या हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर म्यू का वैल्यू आपको पता है 0.24 और डब्ल्यू का भी वैल्यू पता है कितना, 20, ठीक है। इसको तो हम लोग यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। और कितना हो जाएगा यहाँ पर, चलिए इसको हटा देते हैं, 0 0 यहाँ पर 2 आ गया।
अब ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 कितना 48, 48 और 10 यहाँ पर 100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.8। यहाँ पर देखिए केजी है तो यहाँ पर भी हम लोग केजी लिखेंगे, ठीक है। ये आपका फोर्स आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टैंकर विथ लोडेड वेट ऑफ 14500 kg। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग भी सॉल्व करते चलिए, ठीक है। एक जैसा यहाँ पर क्वेश्चन है 14500 kg, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इज रनिंग ऑन द रोड इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड सरफेस इज। यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.28। फाइंड आउट द इट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर हम लोग को चाहिए, ठीक है, यानी एफ चाहिए हम लोग को। म्यू इज इक्वल टू लिखेंगे क्या एफ बाई डब्ल्यू, और एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू इंटू डब्ल्यू। म्यू कितना है 0.28, डब्ल्यू कितना है 14500, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं यहां से। देखिए 0.28 इंटू 14500, सॉरी 2 ही जीरो है ना, तो 2 जीरो में आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 4060। ये आपका केजी है तो इसको भी हम लोग केजी में ही लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्स हम लोग का मिल गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। A फोर्स ऑफ 800 ग्राम, यहां पर भी हम लोग लिखेंगे गिवन। देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हो तो इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इसका फॉर्मूला पुट करके आप आंसर लेके आ सकते हो, ठीक है। देखिए गिवन, यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स दिया हुआ है यानी F इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 800 ग्राम। जब यूनिट सेम रहता है चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वेट इज नीडेड टू पुल अ ब्लॉक वेटिंग 3200, यानी W इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे क्या 3200 ग्राम। दोनों ग्राम में है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू हम लोग को चाहिए, ठीक है। देखिए तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है एफ बाई डब्ल्यू। एफ कितना लिखेंगे 800, एफ के जगह 800 यहाँ पर है, ठीक है, और W के जगह 3200 लिखना है। 0 से 0 कहानी खत्म। 8 बाई कितना आ गया यहाँ पर 32, इसका हम वैल्यू निकाल देते हैं। पॉइंट में कितना आ रहा है देखिए। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करते चलिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ से आपको ITI से जुड़ी जितने भी क्लासेस होगी और वैकेंसी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। चलिए इसका वैल्यू आ चुका है हम लोग का 0.25, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करते चलिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए फोर्स ऑफ 40 kg इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 80 kg ऑन अ फ्लैट सरफेस। चलिए यहाँ पर कुछ काम नहीं करना, सीधे यहाँ पर हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद मेरा सबसे पहला क्या है, फोर्स कितना है, एफ कितना है, यहाँ पर देखिए 40 kg का यहाँ पर एफ है। दूसरा यहाँ पर और क्या दिया हुआ, वेट भी दिया हुआ है, वेट यानी W इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 80 kg है, ठीक है। दोनों आपका क्या में दिया हुआ है केजी में 80 kg। सरफेस हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है फ्रिक्शन, म्यू इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए फॉर्मूला सेम है, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। सेम जब है तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का खुद से, ठीक है। एफ के जगह क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, 40 लिखेंगे, ठीक है, 40 kg डिवाइडेड बाई डब्ल्यू के जगह 80 kg, ठीक है।
देखिए यूनिट जब सेम रहता है तो आप लोग कोई चेंज नहीं कीजिएगा, सिर्फ यूनिट को यहाँ से हटा देना है। 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना 5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। ए वेट of 10 kg is resting on a horizontal table and can just moved by force of 20 kg। तो यहाँ पर देखिए गिवन, यहाँ पर वेट सबसे पहले लिखा हुआ है तो वेट लिख लेते हैं, 10 kg का वेट है। और यहाँ पर फोर्स कितना रिक्वायर्ड है तो F इज इक्वल टू 2 kg, ये भी kg में है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन अभी तक आपका कोई चेंज नहीं है, सेम चीज आपका दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F/W। F कितना है 2 और W कितना हो गया 10, ठीक है। जब इस तरह से है तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे एक से एक के बाद 0 रहता है, तो इस कंडीशन में हम लोग 0 पॉइंट एक डिजिट के बाद क्या लिख देते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू होता है उसका पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अ बॉडी ऑफ वेटिंग 100 kg। चलिए सीधे यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है W इज इक्वल टू 100 kg रेस्टिंग ऑन ए टेबल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ फोर्स ऑफ 30 kg। F कितना दिया हुआ है 30 kg का F है, ठीक है। म्यू का हमको वैल्यू निकालना है टू मेक इट्स जस्ट मूव, ठीक है, यानी म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा F/W। F कितना 30, वेट कितना है 100 है, 0 से 0 हटा सकते हैं हम लोग, यहां पर क्या हो जाएगा 0.3। चलिए आप लोग भी सॉल्व करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर है नहीं दम, ठीक है। अ मेटल ब्लॉक वेटिंग 10 kg। चलिए यहाँ पर गिवन लिखते हैं, गिवन W इज इक्वल टू 10 kg rests on a horizontal table, horizontal force of 2.5 kg। होरिजेंटल फोर्स कितना लग रहा है 2.5 kg का, ठीक है। कैन जस्ट स्लाइड द ब्लॉक, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा देखिए यहाँ पर 3-4 चीजें हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तीनों 4 चीज हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या, W दिया हुआ है, F दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, चलिए इसको हम R से इंडिकेट कर देते हैं। इसके बाद क्या चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी चाहिए हम लोग को, ठीक है, यानी F यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं, F लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए हम लोग को। और क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू का वैल्यू भी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। 3 चीजें हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पर एक ड्राइंग से समझेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। चलिए इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा इसको रखते हैं, चलिए ठीक है। इतना दूर से नहीं दिखाते हैं, ये दिख रहा है आप लोग को। अब यहाँ पर कुछ फोर्स ये मान लेते हैं, कोई भी m मास का द्रव्यमान है तो इसका वेट फोर्स नीचे लगेगा, नीचे इसको हम लोग बोलेंगे W। W इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ कितना 10 kg, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में क्या लगेगा, इसके सीधे जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, यानी R। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी मोशन इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर दिया हुआ देखिए, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 2.5 kg कैन जस्ट स्लाइड द ब्लॉक, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन पे लगेगा, यहां पर लगेगा, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको एफ लिमिट करके हम यहां पर लिख दिए, ठीक है। तो यहां पर एफ लग रहा है, एफ इसका दिया हुआ है 2.5 kg, वहां पर आपको दिख रहा होगा कितना दिया हुआ है 2.5 kg, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। और वेट भी दिया हुआ है। हम लोग एक चीज इससे पहले हम आपको बताए थे क्वेश्चन में कि F इज इक्वल टू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन LM, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5, इसको निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है। और W इज इक्वल टू हम आपको बताए थे R, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 kg। तो दो चीज हम लोग को यहाँ पर मिल गया है, एक क्या मिला है लिमिटिंग फ्रिक्शन हमको मिल गया है कितना 2.5 kg का, और नॉर्मल रिएक्शन भी हम लोग को मिल गया है कितना 10 kg का। ये दोनों में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग को यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई डब्ल्यू। एफ कितना है, एफ देख लीजिए यहाँ पर 2.5 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, बाई क्या हो जाएगा 10, तो इसके बदले एक जीरो यहाँ पर और आ गया, तो 0 पॉइंट इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका ऑप्शन में आंसर रहेगा उसको आप लोग कर लीजिएगा इसमें। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हम लोग R इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग W, और इधर जो फोर्स लगता है उसके बराबर क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। ए वुडन ब्लॉक वेट 10 kg, चलिए लिखते चलेंगे यहाँ पर, गिवन वेट दिया हुआ है कितना 10 kg का वेट है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3 यानी म्यू इज इक्वल टू 0.3 लिखेंगे। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, कितना फोर्स इसमें रिक्वायर्ड होगा ब्लॉक को मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर F बाई डब्ल्यू। फार्मूला हम बार बार अलग अलग फार्मूला याद नहीं करेंगे, एक ही फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमको F निकालना है तो ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू इंटू क्या हो जाएगा W, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते हम लोग, म्यू इंटू डब्ल्यू, ये हो गया। म्यू का वैल्यू है 0.3 और W का है 10, पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 लगा देते हैं तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 kg हो जाएगा। चलिए आंसर आ गया, ठीक, यानी 3 kg। आइए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ a weight of 150 kg is equilibrium, coefficient of friction is 0.25, calculate the force of normal reaction also। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हम लोग को फाइंड करना है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। गिवन, सबसे पहले इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एंगल हम लोग को कैलकुलेट करना है, थीटा इज इक्वल टू हम व्हाट लिखेंगे। नेक्स्ट वेट दिया हुआ है यानी W इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो W है आपका 150 kg का, ये यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है इक्विलिब्रियम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है कितना 0.25, और क्या चाहिए यहाँ पर फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन यानी F भी हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है, F इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, तो F फाइंड कर देते हैं सबसे पहले ही, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए आपको फार्मूला चेंज नहीं करने बोले हैं, तो म्यू इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे F बाई डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या म्यू इंटू डब्ल्यू, ठीक है। क्या लिखेंगे म्यू इंटू डब्ल्यू, तो म्यू का वैल्यू है 0.25 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 150। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको कैलकुलेटर की सहायता से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जीरो 0.25 इंटू 150, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 37.5 kg, ठीक है।
अब हम लोग को और एक चीज़ यहाँ पर फाइंड करना है, और वो है यहाँ पर देखिए, और उसके लिए भी हम लोग को कैलकुलेटर की ही आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं पहले। देखिए हमको यहाँ पर एक चीज़ और निकालना है, क्या, थीटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है म्यू, या म्यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना होता है 0.25। अब अगर हम लोग यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाता है आपका टेन इनवर्स 0.25। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से हम टेन इनवर्स का हम वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ पर टेन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स आ गया। ये देखिए टेन इनवर्स जब आता है तो टेन यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और वैल्यू मेरा क्या हो गया 0.25। जब 0.25 आया तो यहाँ पर देखिए 14.03 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कितना ये वैल्यू आ जाएगा 14 डिग्री, यहाँ पर हम 2 यहाँ पर मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा का एंगल, ठीक है, कितना, तो 14 डिग्री अप्रोक्स कुछ आएगा ना। तो आप लोग इस डाटा को लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द वैल्यू of coefficient of friction between it and the plane being 0.2। यानी यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है W इज इक्वल टू कितना 60 kg। यहाँ पर मास लिखा हुआ बट यहाँ पर हम लोग सीधे क्या लिखेंगे W। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, म्यू आपका 0.2। Find the work done in moving the body through a distance of 5 meter long along the plane। देखिए s का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कितना, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख सकते हैं हम लोग, ये आपका कितना है 5 मीटर। हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, वर्क डन, यानी वर्क डन कितना यहाँ पर कार्य हुआ, ये भी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का W है, म्यू का वैल्यू है, S मेरा दिया हुआ है, वर्क डन भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है F/W। तो सबसे पहले हम लोग को फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, F इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा W हो जाएगा। म्यू का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 0.2 इंटू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 60। ठीक है, जब इस ये यहाँ पर इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 6 2 जा 12 kg, ये आपका आ गया क्या, फोर्स आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F इंटू एस। अगर एंगल रहेगा तो यहाँ पर कोस थीटा यूज करेंगे। F मेरा कितना आ गया 12 kg आ गया, और S मेरा वहाँ पर दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, इसको हम लोग लिखेंगे 60 मीटर kg, हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू आ जाता है, बात समझ रहे हो। तो वर्क डन कितना आ गया 60 मीटर kg, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, इसका यूनिट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, if a force of 30 Newton is required to move a mass of 35 kg on a flat surface horizontally at constant velocity, what will be the coefficient of friction। coefficient of friction यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर given क्या चीज दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है, यानी फोर्स F इज इक्वल टू वेट नहीं, फोर्स दिया हुआ है, और 30 न्यूटन्स का यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है,
और वेट दिया हुआ है कितना, वेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मास दिया हुआ है ना। तो देखिए m इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 35 kg। यहाँ पर यूनिट दोनों में आपको चेंज है, हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, म्यू इज इक्वल टू वाट। तो इसका यूनिट हम चेंज करेंगे यहाँ से वेट निकाल के, तो W इज इक्वल टू mg होता है। m का वैल्यू यहाँ पर 35 पता है, इंटू g का होता है 9.81, ये मीटर पर सेकंड में होता है। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेट इसका निकाल लेते हैं अपन। चलिए तो इसका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 35 इंटू 9.81, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 343.35, इतना आपका न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम म्यू का वैल्यू निकालते हैं तो 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3.35 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा यहाँ से, और इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 343.35, यानी इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू आ जाएगा 0.087, और आगे है तो बट इतना तक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका 30 नंबर भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, कैलकुलेट द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड मास ऑफ 980 kg। चलिए यहाँ पर देखते हैं, गिवन W इज इक्वल टू 980 kg, ये हो गया। हमको कितना फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी म्यू का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.09 है ना, 0.09 कितना दिया हुआ 0.009। हमको F चाहिए, फोर्स चाहिए, यहाँ पर फोर्स इक्वल टू वाट। तो अब तो फार्मूला आपका माइंड पे बैठ गया होगा, F इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखेंगे, अरे भाई क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर म्यू इंटू क्या लिखेंगे W। म्यू का वैल्यू क्या है 0.09 है, इंटू 980, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए मेरे साथ में। और भी इसका बी और सी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। सी टाइप वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, 09 इंटू 980, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 980, ठीक है, 88.2 kg। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन बन गया है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, अ मेटल ब्लॉक वेट 10 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल बोर्ड्स and the coefficient of friction between the surface is 0.22 गिवन लिख लीजिए। यहाँ पर वेट दिया हुआ है 10 kg का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, म्यू का वैल्यू आपको पता है कितना, म्यू आपका हाँ 0.22। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, F चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स विल जस्ट मूव द ब्लॉक, कितना फोर्स की आवश्यकता है जिसमें ब्लॉक मूव हो जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, अब सीधे लिखते हैं, अब हम लोग को फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, 10 इंटू क्या हो जाएगा 0.22, 10 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2 kg, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया एक। इसमें और भी देखिए,
फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल विच विल जस्ट मूव द ब्लॉक। देखिए, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर लगने वाले उस बल का पता लगाइए जो उस ब्लॉक को गतिमान कर सकता है। देखिए, ये किस तरह का आपका यहाँ पर आपका काम हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ड्राइंग से। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई एक वस्तु हॉरिजॉन्टल में ये रखा हुआ है, इसका कोई भी आपका द्रव्यमान हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इसका हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम देखेंगे, चलिए यहाँ पर अगर हम आपको इसको दिखाना चाहते हैं तो किस तरह से लग रहा है, इसको कंपोनेंट आगे तोड़ के इसको हम बताएंगे, बट अभी ऐसे देख लो, ठीक है। यहाँ पर इसके ये इसका हॉरिजॉन्टल के साथ ये पैरेलल है और इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये आपका कितना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ से एक फोर्स लगाया जा रहा है, ये आपका एफ, ठीक है। ये कितना एंगल पे ये फोर्स लग रहा है, ये आपका 30 डिग्री में। तो इस फोर्स का वैल्यू कितना है ये हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। ये किस तरह से आता है इसका रूल्स हम आगे चल के बताएंगे, बट यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फोर्स एक्टिंग at an angle of 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा f बाई कोस थीटा। कोस थीटा, ये आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है। ये फार्मूला कैसे बनता है हम आगे चल के बताएंगे, ठीक। तो फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कोई भी एंगल रहेगा तो f बाई कोस थीटा यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो f जो देख रहे हो यहाँ पर, इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी का है, 16 का ही है, तो यहाँ से हम लोग का f निकल गया था, कितना था तो 2.2 kg। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे 2.2 kg डिवाइडेड बाई यहाँ पर कोस क्या लिखेंगे 30 डिग्री, क्या लिखेंगे कोस 30 डिग्री। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा कितना वैल्यू, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2.2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा कोस 30 डिग्री, ठीक है, कोस 30। चलिए तो यहाँ पर वैल्यू हमारा जो हो जाएगा इसका कोस 30 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2.54 kg, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है इसमें, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है बन गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ अ वेट ऑफ 150 kg is in equilibrium, coefficient of friction is 0.25, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी था, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा हमको फाइंड करना है सबसे फर्स्ट। दूसरा वेट दिया हुआ है W इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 150 kg। नेक्स्ट क्या है, अब म्यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 0.25 और हमको फोर्स भी निकालना है। शायद ये सेम क्वेश्चन होगा हमको जहाँ तक लग रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, एफ निकाले थे। एफ कैसे निकाले थे, तो म्यू इंटू क्या हुआ था डब्ल्यू, यानी 0.25 इंटू क्या था 150, यहाँ से मेरा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। जीरो पॉइंट 0.25 इंटू 150 यानी 37.5 kg, ये मेरा आंसर आ गया इसका। दूसरा हमको क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा चाहिए। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो हम यहाँ पर आप लोग को बताए थे टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स म्यू। टेन इनवर्स यहाँ पर म्यू का वैल्यू लिखेंगे कितना 0.25 और इसका आप लोग को हम बताए थे उस टाइम 14 पॉइंट कुछ था, सेम था। चलिए इसका है ना, आप लोग निकाल लीजिएगा 14 डिग्री
कुछ यहाँ पर आपको आएगा, ठीक है। तो 14 डिग्री अप्रोक्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये आज का या इस टॉपिक का आपका अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बट इसका बी और सी और भी इसमें पार्ट्स है, तो उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए इसको देख लेते हैं। A body of mass 10 kg rests on a horizontal plane. The coefficient of friction between the body and plane is 0.15. Find the चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। गिवन W इज इक्वल टू यहाँ पर सीधे लिखेंगे 10 kg और म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.15। ये देख रहे हो यहाँ पर। फाइंड द वर्क डन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, यानी एस यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर डिस्टेंस। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं इसको, या डिस्टेंस हम लोग, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, यानी एफ चाहिए। एफ इज इक्वल टू व्हाट, और एक हम लोग को निकालना है वर्क डन, ठीक है, लास्ट में। F इज इक्वल टू अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.15, यानी म्यू इंटू 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 kg, ठीक है। म्यू हमको मिल गया। दूसरा क्या है यहाँ पर हम लोग को, और चाहिए क्या, सॉरी फोर्स मिल गया हम लोग को यहाँ पर। वर्क डन, वर्क डन इसका फॉर्मूला होता है F इंटू एस। एफ मेरा क्या मिल गया है 1.5 इंटू एस कितना है 10, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या मेरा 15। इसके लिए आपका यूनिट हो जाएगा एस के लिए एम और इसके लिए आपका केजी। केजी में वहाँ पर है तो यहाँ पर भी हम लोग केजी में लिख सकते हैं, तो 15 एम मीटर केजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका कर चुके हैं। इसके बाद भी इसका और भी पार्ट्स आएंगे जैसे बी और सी, तब आपका इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स।